इसी बीच रानी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र उन्हें बोलते हैं बच्चों जो सन्यासी पहनते हैं, गेरुए वस्त्र। ठीक है, तो अब ये चूँकि बन जा रहे थे तो अब इन्हें कौन देता इन सन्यासियों वाले कपड़े? कैकेयी चाहती थी कि ये बन जाए, तो उसी ने उनको वस्त्र दिए, वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वी के वस्त्र पहने, तपस्वियों। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था, जो कि इतने राजकुमारी थी पहले, फिर इसके बाद वहाँ पर आकर के रानी बन गई थी, तो उसको अब तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक कष्टदायक था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। महर्षि वशिष्ठ जो कि इनके कुल गुरु थे, वो अब तक शांत थे, लेकिन ये सब देख कर के उनसे रहा नहीं गया और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा और यहाँ पर तो केवल पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे, केवल भरत होंगे और उस पर सूनी खाली अयोध्या पर राज करेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी, आगे आगे राम, उनके पीछे सीता। फिर एक बार राम ने सबसे आज्ञा मांगी बन जाने के लिए, तो आगे आगे राम चल दिए और उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण, सबसे पीछे लक्ष्मण थे। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे और महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र जो थे वो रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। और जब वो रथ पर चढ़ गए तो उन्होंने महामंत्री सुमंत्र से कहा कि आप रथ को तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। जब वो तेज से चलाने लगे तो नगरवासी जो थे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे, सभी लोग जो भी था सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सबकी आंखों में से थे, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सभी रो रहे थे। नीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। इस तरह से सबको दौड़ते हुए देख करके राम जो थे वो बहुत अधिक विचलित हो गए, दुखी हो गए और उनसे यह देखा नहीं जा रहा था और उनसे अब ये देखा भी नहीं जा रहा था कि सभी उनके रथ के पीछे दौड़ रहे थे और रो रहे थे, व्याकुल थे। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं। तो उन्होंने सुमंत्र से कहा कि मंत्री आप और तेज़ गति से चलाएं ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं और लोग अपने घर चले जाएं। राजा दशरथ रथ की दिशा में नज़रें गड़ाए रहे और राजा दशरथ जो थे वो रथ जिस तरफ गया था उस तरफ नज़र गड़ाए रहे, यानी देखते रहे, खड़े रहे जब तक रथ आँखों से ओझल नहीं हो गया, यानी जब तक उन्हें रथ जो था आँखों से दिखाई पड़ना बंद नहीं हो गया तब तक वो वहीं खड़े रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े और जैसे ही रथ दिखना उन्हें बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा और रथ जो था दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और रथ अभी उन्हें जंगल पहुँचने में दूरी थी, देर बहुत दूर था। तमसा नदी के किनारे पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। वनवासी कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता। उन्होंने वहीं पर रात बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले और अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। गोमती नदी को पार
गोमती नदी को पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के किनारे पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और राम ने वहीं पर मुड़कर के अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या को देखा और उसे प्रणाम किया, क्योंकि अयोध्या का अब वहाँ पर अंत हो चुका था। वो अयोध्या से बाहर निकल चुके थे। कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। और ये कहा, हे जननी, हे माता। जननी किसको बोलते हैं? माता को। और अब ये कहा कि अब मैं 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर पाऊँगा।